लोकसभा आम चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने रविवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस वार्ता कर चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। गुड़गांव लोकसभा संसदीय क्षेत्र में छठे चरण में 25 मई को मतदान किया जाना है। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा सेगमेंट में 2407 सामान्य मतदान केंद्र, 74 सहायक मतदान केंद्र व कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए 86 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी बूथों पर कुल 25,33,958 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुषों की संख्या 13,51,229 होगी, वहीं 12,02,641 की संख्या के साथ महिला वोटर्स की भी अच्छी खासी भागीदारी रहेगी। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 78 है। 25 मई को मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव की माने तो इस बार लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोग घर से वोट डाल सकेंगे। लोकसभा चुनाव में पहली बार ये सुविधा दी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंदर संबंधित क्षेत्र के BLO चिन्हित मतदाताओं के घर घर जाकर फॉर्म 12D भरवा कर जमा करेंगे। इसमें मतदाता की स्वेच्छा है कि वे फॉर्म भरें या ना भरें। वे मतदाता केंद्र पर भी जाकर अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदान का प्रयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक आयु के कुल 559 मतदाता हैं। वहीं 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं की संख्या 15,231 है। वहीं जिला में सर्विस वोटर्स की संख्या 11,339 है। वहीं जिला में कार्यरत व आवश्यक सेवाओं से जुड़े सर्विस वोटर्स बैलेट पेपर के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अपना मतदान करेंगे। इसी प्रकार गुड़गांव लोकसभा से संबंध रखने वाले सर्विस वोटर्स जिनकी चुनावी ड्यूटी गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में लगाई गई है, उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके आधार पर वे अपनी ड्यूटी बूथ पर ही अपना मतदान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम जिला में ऐसे वोटर्स की संख्या 4,000 के करीब है। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में विशेष कैटेगरी के बूथ बनाए जाएंगे, जिसमें उसी कैटेगरी से संबंधित लोग चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। इसमें प्रत्येक विधानसभा में एक दिव्यांग बूथ, महिलाओं के लिए एक पिंक बूथ और यूथ बूथ नाम से भी एक बूथ बनाया जाएगा, जिसमें 30 साल से कम उम्र के वोटर्स को चुनावी ड्यूटी की जिम्मेदारी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 की नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद 6 मई तक प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इस बीच 5 मई को रविवार का अवकाश रखा गया है। नामांकन पत्र की 7 मई को प्रातः 11 बजे जांच होगी। 9 मई को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। इसके उपरांत 9 मई को ही दोपहर 3 बजे चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नामांकन लघु सचिवालय स्थित DC कोर्ट रूम में लिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन के लिए आने वाले प्रत्याशियों और आवेदनों की जांच व अन्य सभी तैयारियों के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। नामांकन का कार्य पूरा प्रदेश पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाएगा। इसके लिए सभी नामांकनों की जांच, सुरक्षा राशि सहित सभी कार्यों के लिए अलग अलग अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन के लिए आने वाले प्रत्याशी को लघु सचिवालय के परिधि के अंदर केवल 3 गाड़ियां लाने की अनुमति दी गई है। वहीं नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ केवल 3 लोग ही अंदर जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि चुनावी उम्मीदवार प्रचार प्रसार से संबंधित अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं हेलीकॉप्टर अथवा एक ही गाड़ी की पूरे लोकसभा क्षेत्र में अनुमति के लिए उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी गुरुग्राम के कार्यालय में संपर्क करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा रैली करने, पोस्टर लगवाने के लिए सभी 9 विधानसभा सेगमेंटों में स्थान निश्चित किए गए हैं। यदि कोई अन्य स्थान पर रैली इत्यादि करेगा, पोस्टर लगाएगा तो आदर्श
आचार संहिता का उल्लंघन समझा जाएगा। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूरे चुनाव क्षेत्र में विधानसभा सेगमेंट अनुसार सहायक व निर्वाचन व्यय ऑब्जर्वर, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम और अकाउंटिंग टीम की नियुक्ति की गई है। वीडियो व्यूइंग टीम जुलूस तथा रैली की वीडियोग्राफी करेंगे और उनके खर्च का हिसाब रखेंगे। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा सेगमेंट में प्रत्येक उम्मीदवार का शेडो रजिस्टर बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवार द्वारा जो खर्चा किया गया है उसका मिलान किया जा सके। उन्होंने बताया कि 4 जून को मतगणना के दिन प्रातः 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती आरंभ होगी और इसके पश्चात सभी 9 विधानसभा सेगमेंटों में 8:30 बजे ईवीएम द्वारा मतपत्रों की गणना आरंभ होगी। परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप लोग स्पेशल बूथ्स बना रहे हैं, लेकिन सर गुरुग्राम की कई ऐसे लोकल एरियाज हैं जो लोग पोस्टर बैनर लगा रहे हैं कि वो कंप्लीट बॉयकॉट कर रहे हैं। उनके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं है, पिछले कई दिनों से खूब अधिकारियों के चक्कर काट चुके। तो ऐसे लोगों से कैसे आप उम्मीद करेंगे, कैसे उनको मनाएंगे कि वो वोट तो करें कम से? देखिए, इन लोगों में से एक सेक्टर 38 की प्रॉब्लम मेरे सामने आई है। 1-2 और एरियाज में इस तरह की चीजें हुई हैं। एक तो हम निश्चित रूप से इनके साथ, मैंने म्युनिसिपल अथॉरिटीज को भी कहा है कि एक बैठक करें और मैं खुद भी इनके साथ मुलाकात करूंगा। कोशिश करेंगे कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो रिजॉल्व करें। लेकिन मेरी इन सब लोगों से और वोटर से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो वोटिंग का पर्व है, जिसको हम फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये 5 साल में एक बार आता है। इसको इन सुविधाओं के साथ ना जोड़ें। ये जो आपके इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज हैं, लोकल अथॉरिटीज से रिलेट करते हैं और ये सॉर्ट आउट भी हो जाएंगे। लेकिन हमने तो ये भी देखा है कि कई सारे लोग, कई बार आप मीडिया में देखते होंगे कि जो दिव्यांग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, वो भी बूथ तक पहुंचते हैं और वोट करते हैं। कई सारे वोटर्स देश के कई हिस्सों में कई किलोमीटर चल करके, चाहे पहाड़ी दुर्गम इलाकों में, पहाड़ों पे कई किलोमीटर चल के भी वोट डालने आते हैं, क्योंकि ये एक आपका ऐसा अधिकार है जो आपको अपना भविष्य तय करने की पावर देता है। तो इसको कृपया करके, जो आपके फैसिलिटीज लैकिंग है, कमी है सुविधाओं की, या कोई काम म्युनिसिपल बॉडी ने नहीं किया, किसी और विभाग ने नहीं किया, इसको आप वोटिंग से ना जोड़ें। ये आपका हक है। इस हक को आप जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हमें लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, तो सारे वोटर्स को जागरूक होना पड़ेगा। आज सुशांत लोग फेज 1 मालिबू टाउन और इसमें सर साउथ सिटी 1 में भी पोस्टर्स लगाए गए हैं। आज इन सब लोगों से, जो यहाँ की आरडब्ल्यूएज हैं, सोसाइटीज हैं, इनसे हम बात करेंगे और म्युनिसिपल बॉडीज भी इनसे टच में है और हम इनको परsuade करेंगे कि इसको वोटिंग के साथ बिल्कुल ना जोड़ें। मीडिया के लिए कोई अलग से गाइडलाइन है, क्योंकि कल नॉमिनेशन भरना है और मीडिया के कैमरामैन अंदर जाएंगे, उसके लिए क्या? देखिए, मीडिया के लिए 2 चीजें हैं। एक तो मैं, हमारे मीडिया के सारे साथी बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो भी सामग्री आपकी प्रचार सामग्री चले, नेचुरली वो एमसीएमसी से सर्टिफाइड और परमिशन ली हुई होनी चाहिए, नंबर 1। इसके अलावा जो भी आप न्यूज चलाएं, कवर करें, उसमें ये विशेष करके ध्यान रखें कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट ना करती हो। कहने का मतलब ये है कि वो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, समुदाय के आधार पे, लिंग के आधार पे, इन सब चीजों के बेसिस पे लोगों को ना बांटती हो वोटिंग करने के लिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। हिंसात्मक चीजें ना फैलाती हो, कोई भ्रामक चीजें, भ्रम ना फैलाती हो, कोई अफवाहें ना फैलाती हो। इस प्रकार की चीजें आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जहां तक नामांकन की बात है, तो जो हमारे मीडिया के साथी हैं वो डीसी ऑफिस में बिल्कुल रहें, कवर भी करें जो कैंडिडेट्स आए उनको। लेकिन जो हमारा एरिया है जहाँ पे हम नामांकन लेते हैं, जो ऑफिस है, जो कोर्ट रूम है, उसमें मैं, क्योंकि सभी मीडिया के साथियों का संभव नहीं है कि सभी लोग उसमें एंटर करें, चुनावी अधिकारी भी, कर्मचारी भी रहेंगे उसमें, ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे, कैंडिडेट्स प्लस 5 लोग भी रहेंगे। एक टाइम पे अगर 1 से ज्यादा कैंडिडेट आते हैं तो हो सकता है वो रूम ही भरा रहे। तो उसमें जो व्यवस्था हमने सोची है और प्लान की है कि जो हमारा पब्लिक रिलेशंस की टीम है वो उसको कवर करेगी। फोटोग्राफ, वीडियो, न्यूज वगैरह वो सारे आपके साथ शेयर कर लिए जाएंगे और आप बाहर जरूर रहें ताकि आप कैंडिडेट्स को, उनके समर्थकों को कवर करने का आपको अवसर मिले। सर, लास्ट में हमने देखा था कि जो स्टार वोटर थे उनसे अपील की गई थी वो अपने बूथ पर आकर वोट दें। विराट कोहली आए थे, इस बार भी क्या इस तरह की अपील की गई है स्टार जो लोग हैं उनसे? जरूर। इसमें हमारे, आपने अच्छा पॉइंट उठाया, इसमें हमारे गुरुग्राम जिले में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं
जिन्होंने अपने अपने फील्ड्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं, और उनको हम जरूर अपील करेंगे। कुछ लोगों को हमने अभी उन तक हम रीच आउट कर पाए हैं, कुछ और लोगों को हम रीच आउट करेंगे ताकि वो जरूर अपील भी करें और एक वीडियो बना करके भी लोगों के लिए संदेश भेजें कि क्यों वोटिंग महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हमने कुछ सिंगर्स को भी हमारे एम्बेसडर्स के तौर पे नियुक्त किया है और कुछ गाने भी हमने मतदान पे बनाए हैं, वो आप सब लोगों से शेयर करेंगे। सर वोटिंग के दिन जाहिर सी बात है गर्मी बहुत होगी, तो ऐसे में कुछ फैसिलिटीज बूथ पर की गई हैं लोगों के लिए, जी। वोटर्स के लिए? बिल्कुल, इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ हमने सोची हैं, प्लान की हैं। एक तो ये कि जितने भी हमारे बूथ होंगे वो सारे डिसेबल फ्रेंडली होंगे, सब जगह व्हील चेयर्स की अवेलेबिलिटी हमने इंश्योर कराई है लोकेशंस पे, ताकि जो भी हमारा पीडब्ल्यूडी वोटर आता है उसको असुविधा ना हो। दूसरा, हर एक बूथ पे वेटिंग एरिया जरूर बना होगा, ताकि जो लंबे कोई क्यू है अगर, तो वोटर्स आराम से छाया में बैठ करके वेट कर सकें, चाहे वो बरामदा हो, चाहे वो टेंटेज लगा करके अरेंजमेंट्स किए जाएं, बट अरेंजमेंट जरूर किए जाएंगे। इसके अलावा पानी के पीने की व्यवस्था हर बूथ पे होगी, टॉयलेट्स की व्यवस्था हर बूथ पे होगी, और हम कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी हम डिप्लॉय करें। ये CSR की मदद से हम बनाएंगे, क्योंकि गर्मी में हीट वेव की आशंका ज्यादा है, तो इनको भी अप्रोप्रिएट लोकेशंस पे तैनात करेंगे ताकि इमीडिएटली इनको मोबिलाइज किया जा सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम बूथ लेवल पे कर रहे हैं। सर चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का कार्ड अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। आधार कार्ड उनका बन चुका है, सब कुछ बन चुका है गुड़गांव का, लेकिन वोटर कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोगों के लिए जैसे मैंने बताया कि फॉर्म 6 भरने की, यानी नया वोट बनाने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल थी। जिन जिन लोगों ने फॉर्म 6 भर दिए हैं उनके वोटर कार्ड ऑटोमेटिकली, अगर वो एलिजिबल हैं, अप्रूव हो जाएंगे। फिजिकल वोटर कार्ड अगर उनका किसी वजह से नहीं भी पहुंचता है तो वोटर हेल्पलाइन से वो ई-एपिक अपना डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे वोटिंग कर सकते हैं। सर चुनाव प्रचार के दौरान जो है लाउड स्पीकर क्या टाइम रखा गया है? लाउड स्पीकर्स का जो बजने का समय सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक रखा गया है, और उसकी परमिशंस AROs के यानी SDMs के लेवल पे दी जाएगी। 2481 बूथ बनाए गए हैं पूरी लोकसभा में, इसमें संवेदनशील और असंवेदनशील कितने हैं और वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, हमारे इस बार से जो नई टर्मिनोलॉजी है वो संवेदनशील और अति संवेदनशील ना करके क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ्स जो है वो बताए गए हैं। तो क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ्स जो हमारे बने हैं, लगभग 100 के आसपास हमारे क्रिटिकल बूथ्स हैं। उसकी अलग अलग वजह हैं, कोई पुराना वहाँ पे कोई झगड़े का इतिहास हो, कोई FIR दर्ज हुई हो, कोई कुछ लोगों ने जो है थ्रेटन कर रखा हो कि हम किसी दूसरे लोगों को वोट नहीं डालने देंगे, या बहुत ही क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन होने का संभावना हो जहाँ पे वहाँ उन बूथों पे झगड़ा हो सके। तो ये लगभग 100 के आसपास बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन कहती है कि इन बूथ की डिटेल्स और जो जो लोग की वजह से ये बूथ बनाए गए हैं, कौन लोग उसमें नजर में है, इनकी सार्वजनिक ना की जाए। तो मैं मीडिया से सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि लगभग 100 हमारे बूथ ऐसे बने हैं जो कि क्रिटिकल बूथ्स हैं, और वहां पे भी अलग से जो CAPF है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज, वो तैनात की जाएंगी ताकि इलेक्शंस वहां स्मूथ तौर पर। सोशल सर्विस के तौर पर आप सिविल डिफेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्या इस इलेक्शन में भी सिविल डिफेंस का कोई रोल रहेगा किसी प्रकार का? जी बिल्कुल, हर एक लोकेशन पे हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, जिसमें सिविल डिफेंस के भी लोग रहेंगे, NCC के लोग भी रहेंगे, उनकी टीम भी हमने एक सेपरेट तैयार की है। हर एक आपको नजर आएंगे हर एक बूथ पे इस प्रकार के वॉलंटियर्स, जिनके पास अपना अलग आई कार्ड होगा, और वो इस प्रकार लोगों की मदद करते हुए नजर आएंगे कि कोई अगर किसी को मूवमेंट में प्रॉब्लम है, किसी को हीट वेव से प्रॉब्लम है, किसी को वेटिंग एरिया नहीं मिल रहा, किसी को बूथ नहीं मिल रहा, तो वो उसमें हेल्प करेंगे और मदद करेंगे। सर, जो लोग चुनाव के दौरान शराब बांटते हैं या अनियमितता करते हैं, ऐसे लोगों की शिकायत आप तक कैसे पहुंचाएगा? शिकायत करने के कई सारे मैकेनिज्म हैं। जो सबसे प्रभावी मैकेनिज्म है वो C-विजिल है। तो C-विजिल पे मैं आप सब लोगों के थ्रू पहुंचाना चाहूंगा कि C-विजिल पे जरूर कोई किसी को शिकायत डालनी हो डाले। अब तक हमारे पास लगभग 125 शिकायतें आई हैं, और उसमें नियम ये है कि 100 मिनट के अंदर अंदर, यानी 1 घंटा 40 मिनट के अंदर अंदर उस शिकायत का डिस्पोजल करना होता है। इसके लिए हमने 20 FSTs बनाई है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम। कल शाम को भी बल्कि मैंने उन FSTs की मीटिंग ली, और कुछ FSTs ने डिस्पोजल अपनी शिकायत का 100 मिनट से ज्यादा समय में किया, तो हमने उनको शो कॉज नोटिस भी दिया है। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जो भी शिकायतें C-विजिल पे आती हैं वो 100 मिनट के अंदर रिजोल्व हो, चाहे वो MCC वायलेशन की हो, चाहे वो शराब बांटने की हो, पैसा बांटने की हो, इलीगल पोस्टर होर्डिंग की हो, जो भी शिकायतें हों उन पे हम कार्रवाई। इसमें कार्रवाई शराब बांटने वाले पर होगी या कैंडिडेट के नाम पर? इसमें जो भी शराब बांटते हुए पकड़ा जाता है
और उस पर कार्रवाई होगी। अगर उसको जब हम नोटिस देंगे उससे अगर कोई लिंक एस्टेब्लिश होता है कि किसी कैंडिडेट ने अगर वो बंटवाई है तो फिर कैंडिडेट को भी नोटिस दिया जाएगा। एक साथ ही मैं और बता दूं कि जो हमारे पेपर्स छापते हैं, बैनर्स होर्डिंग छापते हैं, न्यूज़पेपर में पैम्फलेट छापते हैं, तो हमने ऐसी जो प्रिंटिंग प्रेस है उनकी भी मीटिंग की थी और उनको भी इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस उनके तहत बताया गया है कि जो भी वो छापे तो खुद की प्रिंटिंग प्रेस का नाम और डिटेल और किसने छपवाया है उसका नाम, डिटेल, मोबाइल नंबर हर एक पैम्फलेट पे होना चाहिए, ताकि वोटर को और हमें भी ये जानकारी हो कि कितना खर्चा हुआ उसमें, और वोटर को भी ये पता चले कि ये प्रचार है, प्रचार पर्पज के लिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उस कैंडिडेट के खिलाफ और उस प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।